हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर। स्वागत है आपका आज की एक और ऑयल एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो हमारा जो ऑयल एनालिसिस का वीडियो था येस्टरडे, आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। कल भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो काफी बुलिश है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ने कितना हाई मोमेंटम शो किया है, कितना ऊपर तक गया था। मार्केट 74.96 का हाई शो किया है, एंड देन वहां से वापस नीचे आया है मार्केट। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कि 74.96 का जो मार्केट ने मूवमेंट शो किया है वो ठीक है। ओके, सो ये एक नया रेजिस्टेंस जो है मार्केट ने क्रिएट किया है 74.96 का। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस अगर देखा होगा तो कल मैंने जब आपसे शेयर किया था तब आप देखो मार्केट यहाँ पे चल रहा था अराउंड। ठीक है, मार्केट वाज मूविंग लाइक अराउंड हेयर, वो यहाँ पे कुछ मार्केट चल रहा था। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, कल मार्केट ने ये वाला जो है वो हाई शो किया था, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। मैंने आपको कहा था कि ये वाला लेवल का जो है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का यहाँ जाने के चांसेस है, 73 तक जाने के चांसेस है। पर मार्केट ने जो है देखो यहाँ से वापस से पुल बैक लिया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, एक नया हाई बनाया। मैंने आपको ऑयल में एक चीज समझाई थी कि ऑयल मार्केट जो है वो एक हायर हाई हायर लो क्रिएट करा जा रहा है बार बार, करेक्ट, हायर हाई हायर लो। तो कल भी देखो मार्केट ने वही सेम पैटर्न फॉलो किया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर देखो यहाँ से वापस से एक हायर हाई बनाया। ठीक है, अब ये यहाँ देखो 74.9895 तक का जो है एक हाई पॉइंट मार्केट ने शो किया है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक लिया। मैंने आपको कहा था अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक लेता है तो वापस से ये जो हमारा कल का हाई था वो आपको जो है वो मार्केट शो करेगा। कल का हाई हमारा क्या था, 74.3640 समथिंग, तो मैंने आपको बोला था यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो हमने एक डिस्कस किया था, वन ऑफ द कंडीशंस में से एक ये कंडीशन भी हमने डिस्कस किया था, देखो वो फुलफिल हो गया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। कंफर्मेशन भी देखो हमें यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे हमें देखो कंफर्मेशन कैसे लेना था, आप एक बार समझो। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, ये देखो 4 कैंडल बने। 4 कैंडल में सबसे पहले तो देखो क्या है कि 4 घंटे तक यानी कि 4 आवर्स तक मार्केट ने यहीं पे स्ट्रगल किया, देखो ब्रेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हमारे दिमाग में बनता है कि देखिए देखो 4 आवर्स तक मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेशन क्या देता है कि यार ऊपर जाएगा, तो एक एक थॉट प्रोसेस तो हमारे पास आ गया। तो जो हम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं ना, वो ये देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि यार ये ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। प्लस इसमें आप देखो यहाँ पे इसने एक डॉजी बनाया, देखो एक ये डॉजी कैंडल बनाया, और फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट देखो ग्रीन कैंडल जो है वो वापस से देखो इसने यहीं से बनाया, और जो कैंडल का बॉडी है ये देखो डॉजी की यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये एक और यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला कि यार यहाँ से ऊपर जाना है। फिर जब ये ग्रीन कैंडल बना तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो देखो यहाँ, जहां पे ये वाले ग्रीन कैंडल का बॉडी खत्म हो रहा है, देखो वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये जो मैं आपको कहता हूँ ना कि कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड लो, तो यहाँ से हमें जो है वो चीज समझ आती है, अच्छा ये कंफर्मेशन हमें मिल जाता है तो हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं मार्केट में। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके भी एंटर करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते थे, एक छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके। और अगर आपको थोड़ी और कंफर्म एंट्री चाहिए थी तो आप ये वाले कैंडल से जो है, ये वाला जो कैंडल है यहाँ से आप ले सकते थे। तो यहाँ से तो एक प्लस आपको ये 74.40 का तो था ही, प्लस मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैंने आपको बताया था कि 74.70 तक जाने के इसके चांसेस हैं, करेक्ट, 74.70 तक जाने के इसके चांसेस हैं। और आप देखो मैक्सिमम 74.96 का जो इसने हाई शो किया है। तो जो हमारे बाय के जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि कहां तक ऑयल मार्केट के जाने के चांसेस है, देखो वो दोनों लेवल रीटेस्ट हो गए हैं। दोनों लेवल जो है वो दोनों लेवल हमारा मार्केट जो है वो टच हुआ है, हमारा टेक प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपने कल बाय पोजीशन लिया होगा तो आपने आई बिलीव काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अब आप एक चीज समझो, 74.50 ब्रेक करके 96 का हाई शो किया है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, रिवर्सल के बाद ये वाला लेवल आया,
अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम यहाँ तक का मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से देखो मार्केट वापस से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि आज हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो अगर मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है, अभी मार्केट काफी बुलिश है, ठीक है, तो अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, तो अगर मैं पाइवेट की बात करूं तो आपका पाइवेट जो है वो है 74.30, ठीक है, 74.30 का आपका पाइवेट है। अब अगर 74.30 के ऊपर रहता है तो और उसके बाद जो है ये मार्केट जो है ऊपर जाएगा, वापस से यही वाला लेवल रिटेस्ट करेगा 74.90 या 96 का लेवल रिटेस्ट करेगा। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है, देखो अगर ये 73.62 या 60 का ये वाला जो हमारा लेवल है, ये 6264 का जो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और फिर आप यहाँ तक का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 73 तक का। और अगर ये 73 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर आप 72.70 तक का जो है या 73 तक का जो है ये मूवमेंट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जो है मार्केट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है तो, ठीक है। 74.90 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगर 74 पॉइंट वहां तक इसके जाने के चांसेस है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल है। रिवर्सल मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से फिर नीचे जाएगा और 72.72 ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो 72.20 तक इसके जाने के चांसेस हैं, 72.20 तक जाने के इसके चांसेस हैं अगर 72.75 का लेवल ब्रेक करता है तो, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसी अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, ठीक है। ये लेवल का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आप समझो कि ऑयल मार्केट जो है वो इतना बुलिश क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी वही चीज चल रही है। ओपेक का जो डिसीजन था, ओपेक की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने प्रोडक्शन जो है, जो सप्लाई जो है वो काटने का डिसीजन लिया है, कट आउट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि वो ऑयल मार्केट को स्टेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो अपना सप्लाई कट का डिसीजन लिया ही है, प्लस उसके बाद जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पे भी काफी कोल्ड जो है वो देखने को वह है, मतलब बहुत ही कोल्ड वेदर हो रहा है। उस वजह से भी ऑयल का जो डिमांड है वो काफी बढ़ रहा है, तो उस वजह से प्राइस उस वजह से प्राइस भी जो है वो बढ़ने अब मतलब जो ऑयल मार्केट का जो प्राइस है वो इसलिए भी बढ़ रहा है। एंड थर्ड रीजन ये भी है क्योंकि देखो चाइना की इकोनॉमी जो है वो अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। इसके बारे में मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको थोड़ा डिटेल में भी बताया था कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। अभी लेटेस्ट में भी उनका कुछ डेटा आया था तो उसमें भी उनका काफी जो है इकोनॉमी में उनका थोड़ा सा लैकिंग दिखा है, थोड़ा सा उनका इकोनॉमी डाउन दिखी है। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया था चाइना जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, प्लस वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर भी है और सबसे ज्यादा गोल्ड भी चाइना ही खरीदता है मार्केट में, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये अब चाइना जो है अब वो भी सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है अब उसको अपना इकोनॉमी भी बूस्ट करना है, सारी चीजें करनी है, तो वो अपना ऑयल कंजम्पशन जो है वो भी और अपना आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी भी स्टेबल करनी है। और इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए ऑब्वियसली चाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग चाइना जो है वो उनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, चाइना जो है सबसे बड़ी उनका जो मेजर फैक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, काफी चीजें वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट लाइक हर चीज वहां पे मैन्युफैक्चर होती है, तो चाइना की कहीं ना कहीं बैकबोन जो है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। प्लस उनका रियल एस्टेट भी बहुत स्ट्रांग है, तो रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिली है, प्लस इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिली है। तो एंड ऑब्वियसली जिंग जिंगपिंग जो है वो इसके ऊपर बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप विद द पॉलिसीज जिस वजह से वो अपना इस सेक्टर को बढ़ाएंगे। एंड ऑब्वियसली आपको भी पता है कि फैक्ट्रीज को रन करने के लिए
जो है वो रिन्यूएबल एनर्जीज या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की जरूरत होती है, जिसमें कि कोल भी आता है, ऑयल भी आता है, इलेक्ट्रिसिटीज भी है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज, बिग बिग इंडस्ट्रीज इसी पे ही चलती हैं, राइट? तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज ऑब्वियसली और डिमांड अभी बढ़ाएगी, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी है, तो उनको उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। प्लस मैंने आप लोगों को टेक्निकल चीजें मैंने बताई दी है। तो ये हाई जो है ऑयल ने शो किया है। यहाँ से आप बाय पोजीशन आप कब लेंगे मैंने बता दिया है। ये वाला लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फिर से आप जो है 74.36 या 74.40, और फिर उसके बाद आप 74.9695 का आप जो है लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेडर्स, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से फिर से नीचे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर ये नीचे जाने के इसके चांसेस हैं। लेवल वाइज ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि आप देखते हो ऑयल मार्केट में मैंने बताया हायर लो हायर हाई क्रिएट हो रहा है। तो कभी भी कुछ भी नया सपोर्ट बन सकता है, नया रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएगा तो 72.73, देन 73 का लेवल ब्रेक होगा तो आप 72.74 एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 72.74 के बाद आप 71.74 का लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये ऑयल एनालिसिस जो है आज का एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ऑयल एनालिसिस की वीडियो में। टिल देन ट्रेडर्स, प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।